वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लूनर एक्लिप्स लगने जा रहा है 17 और 18 सितंबर 2024 को, यानी कि चंद्र ग्रहण मीन राशि में लगने जा रहा है। लेकिन इसका असर दुनिया भर में, पूरे ब्रह्मांड में, हर इंसान पर, हर जीव पर होने वाला है। तो कौन से सडन इवेंट्स हो सकते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड क्या कुछ होने वाला है। ये लूनर एक्लिप्स जो है, चंद्र ग्रहण, वो आपके जीवन में मनी, करियर, रिलेशनशिप, लव और आपके जो सपने हैं, आपकी ज़िंदगी है, उसमें क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर केवल 2 ऑप्शंस होंगे, बहुत ही आसान ऑप्शंस हैं, उन्हें आप देखें। टाइम स्टैम्प्स दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपको मैं ये बता दूं कि 17 और 18 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उसका भारत में नामात्र ही जो हमें दर्शन है वो पूरी तरह से नज़र नहीं आएगा। यानी कि हमें उसका इमोशनल लेवल पर और अपनी स्पिरिचुअल लेवल पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम अपनी आँखों से इस चंद्र ग्रहण को देखना चाहें तो वो हमें शायद पूरी तरह से नज़र नहीं आएगा। लेकिन आने वाले कुछ दिन आप लोगों के लिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी ग्रहण लगता है ना, उसका असर 1-2 दिन में नहीं होता, लंबे टाइम के लिए उस ग्रहण का असर देखने को मिलता है। डरना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे अपने जीवन में अनुभव लोगों के द्वारा पाए हैं जहाँ पर लोगों को ग्रहण से डर लगता है। लोग तरह तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं कि हमारा ये नुकसान ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन ये वाला जो चंद्र ग्रहण है, आपको अपने विदिन, अपने सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाएगा। ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स भी लाएगा। कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग हो सकती है। आपकी लाइफ में करियर हो, रिलेशन हो, कुछ नया तो ज़रूर होगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि हमेशा सुनते हैं कुछ नया होगा, कुछ नया होगा। क्या नया हो सकता है? कई बार आपका नज़रिया ज़िंदगी में काम को लेकर, रिलेशन को लेकर बदल जाता है। इस चंद्र ग्रहण के आसपास कुछ लोग काफ़ी इमोशनल फील करने वाले हैं। कुछ लोगों को रोने का मन भी कर सकता है पुरानी बातों को याद करके। जैसे किसी का करियर अच्छा नहीं चल रहा तो वो इमोशनल लेवल पर बहुत हारा हुआ सा, थका हुआ सा, अकेला सा महसूस कर सकता है। बट घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपके भीतर जो चल रहा है वो बाहर आएगा ही आएगा। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है, हमारे इमोशंस पे सबसे ज़्यादा इसका असर होता है, क्योंकि चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में हमारी भावनाओं का कारक है, हमारी माता का कारक है, पानी का कारक है, इंट्यूशन। और अगर आप साइकिक एनर्जीज के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते तो कहीं ना कहीं आपका चंद्र कुंडली में कमज़ोर है या पीड़ित है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि लव लाइफ में इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा। सबसे पहले बता दूं, आप जिनसे भी प्यार करते हो उनके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी गहरा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान जो पहले आपको टाइम नहीं देते थे, जो पहले आपके प्यार को टेस्ट करते थे, आपके पेशेंस को टेस्ट करते थे, आपको ऐसा दिखाते थे कि तुम मेरे प्यार में ज़्यादा पागल हो, मैं उतना नहीं हूँ, वो इंसान भी इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको लेकर भावना और कहीं ना कहीं अपने सेंटिमेंट्स के साथ कनेक्शन फील करेंगे, अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को गहराई से महसूस करेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके जीवन में कोई नया इंसान भी आ सकता है, आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर, आपका कंपेनियन, आपका पिछले जन्म का कोई साथी,
ये चंद्र ग्रहण आपको अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए ट्रिगर दे सकता है। अगर आप बहुत टाइम से किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, जो आपके लिए घर वालों से बात नहीं कर रहे, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, जो आपसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास उस इंसान के जीवन की कुछ सच्चाइयां बाहर आ सकती हैं। कुछ दबे हुए राज, कुछ गहरे राज जो आपसे उस इंसान ने छुपाए हैं, वो बाहर आ सकते हैं। ये टाइम है स्पिरिचुअलिटी और अपने विद इन डीप जाने का। इस टाइम पे आपकी की गई कोई भी क्रिया, मान लीजिए आप कोई उपाय करते हो, कोई पूजा पाठ स्टार्ट करते हो, कोई व्रत रखना शुरू करते हो, या किसी तरह का दान पुण्य स्टार्ट करते हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप अपना रिचुअल स्टार्ट करते हो, वो काम करेगा। इस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाइपर एक्टिव होंगी, ब्रह्मांड की भी, चंद्र की भी। और इस टाइम पे अगर आप कोई मून रिचुअल करते हो नेगेटिविटी को हटाने के लिए, काम में तरक्की पाने के लिए, पैसों में वृद्धि करने के लिए, रिलेशन में और लव और इमोशनल लेवल पर बैलेंस बनाने के लिए, वो काम करेगा डेफिनेटली। इसका असर आपको ना आने वाले दिनों में ज़्यादा दिखेगा। अगर आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम ही है, अगर आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, बार बार आपकी एनर्जी में आप देखते हो कि कभी तो आपका बहुत मन करता है कि पार्टनर को जाके खुद ही कॉल कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, उनसे सामने जाके बात कर लेती हूँ, और कभी आप उनको ऐसा दिखाते हो कि अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं है, बट अंदर से आप उनके साथ कनेक्टेड हो। ये एनर्जी आपके पर्सन को भी फील होगी। इस टाइम पर आपके ट्रैवल प्लान्स अचानक बनने वाले हैं। इस टाइम पर आप पानी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो, स्विमिंग करने जाना, या फिर बीच के पास जाना, नदियों के पास जाना, सरोवर तालाब के पास जाना। कुछ लोगों का अचानक मन करेगा कि बहुत लिक्विड चीज़ें खाना शुरू कर देंगे या पीना शुरू कर देंगे। सूप हो गया, जूस हो गया, या हो सकता है कि आइसक्रीम, डेजर्ट्स की तरफ ध्यान जाए। कुछ लोगों का मन करने वाला है इस टाइम पर कि अपना खुद का कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफ़े, कोई ऐसा बिजनेस हो जो काम आपको करने में मज़ा आता हो, आप उस पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। काफ़ी लोगों को इस टाइम पर अपने परिवार को ज़्यादा टाइम देना है, स्पेशली अगर आपकी अपने मदर के साथ बॉन्डिंग ठीक नहीं है। कुछ लोगों में होता है कि माँ और पिता के साथ किसी एक ही के साथ अगर बनती है, तो मदर को इस टाइम पर आप अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके टाइम दो। उनके लिए कोई गिफ्ट ला सकते हो, घर में उनको स्पेशल फील कराने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो बहुत ही रैंडम हो, क्योंकि चंद्रमा हमारी माँ का कारक ज्योतिष में माना जाता है। और जिन दर्शकों की अनफॉर्चुनेटली मदर इस दुनिया में नहीं है, किसी कारणवश आप अपनी मदर के लिए अगर कुछ भी फील करते हो, तो आने वाले कुछ दिनों में ओल्ड लेडीज़, विडो लेडीज़, या जो बेसहारा गरीब या विधवा औरतें हैं, उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई दान, कोई हेल्प अगर आपसे बन पड़े तो ज़रूर करें। और मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि कोई भी काम आप स्टार्ट करने वाले हो तो उसको आपने 2-3 बार ज़रूर सोचना है, क्योंकि ये टाइम आपको इमोशनल लेवल पर जल्दबाजी भी करा सकता है कि आपने अपने इमोशंस की सुनी, दिल की सुनी, मन की सुनी और उसको फटाक से कर दिया। कई बार ऐसे काम जो होते हैं जल्दबाजी में वो ख़राब भी हो सकते हैं। अगर किसी का घर से दूर जाने का मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर निकल जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, अकेले लाइफ जीता हूँ, सॉलिट्यूड में रहता हूँ, तो प्लीज़ इस टाइम पे थोड़ी अपनी एनर्जी को काबू रखना, क्योंकि ये टाइम आपको ट्रिगर करेगा ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए कि बस जहाँ पर आपको अपने मन की शांति मिलेगी आप उस तरह भागना चाहोगे। लेकिन ये कुछ टाइम का जो ग्रहण होता है ये आपके इमोशंस को बाहर लाता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपने, पानी को वेस्ट नहीं करना। कोई भी होली वाटर, कोई सेक्रेड वाटर आपके घर में पड़ा है, जैसे गंगा जल, कोई अमृत है, किसी धार्मिक स्थान से लाया हुआ कोई जल है, उसको ज़रूर ग्रहण करें, उसी से नहाएं, उसको अपने घर के अंदर भी छिड़काव करें। अगर आपके धर्म में उस तरह का काम किया जाता है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक जगहों से लाया गया जल घर में छिड़काव नहीं करना चाहिए, उसे मंदिर में या अपने घर के पूजा स्थल में बिल्कुल संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घर को पवित्र करने के लिए, घर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए उस होली वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप वही करें। मुझे जो गाइडेंस मिल रही है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। इस ग्रहण से आपको डरना नहीं है। कोई रिलेशन इस टाइम पर अगर आपका नहीं चल रहा, समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं कार्मिक है। कोई सडनली आपसे लड़ाई करे, कोई आपसे झूठ बोले, कोई सडनली आपको धोखा दे दे, या कोई सडनली आपकी लाइफ में कम बैक कर ले, तो आपको मेक श्योर करना है कि उस इंसान पर आप कितना दोबारा भरोसा करने वाले हो। इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, नई प्रॉपर्टी खरीदना, एसेट्स बिल्ड करना, क्रिएटिविटी बाहर आएगी, क्योंकि ये टाइम आपको क्रिएटिव भी बनाएगा। ये टाइम आपको रिलेशन के अलावा नए कनेक्शंस की तरफ भी लेकर जाएगा। इस टाइम पे बहुत लोग किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, श्री राधे और श्री कृष्ण से एक अनोखा लगाव फील कर सकते हैं। कुछ लोग लॉर्ड बुद्धा का आइडल, स्टैचू, कोई पिक्चर, कोई फ्रेम घर में ला सकते हैं। और कुछ लोगों को फाउंटेन, वाटरफॉल, रेन, इन सब चीज़ों की तरफ अचानक ही झुकाव और खिंचाव महसूस होने लग जाएगा। हो सकता है कि आप इस टाइम पे क्रिस्टल्स खरीदो, पर्ल खरीदो, मोती आपके लिए हो सकता है कि लकी जेमस्टोन साबित हो। लेकिन अगेन कहूँगी कि बहुत लोग रैंडमली स्टोन्स डाल लेते हैं, क्योंकि वो पढ़ लेते हैं गूगल से या नेट से कि ये पहनने से ये फ़ायदा होता है। हर एक इंसान के लिए स्टोन्स नहीं बने होते। क्रिस्टल्स आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं देते, लेकिन जो जेमस्टोन्स होते हैं, नवरत्न होते हैं, रूबी है, पुखराज है, पन्ना है, डायमंड है, और बहुत सारे हैं, नीलम है, लहसुनिया है, गोमेद है, ये कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। तो बिना कंसल्टेशन लिए इस तरह के स्टोन्स, स्पेशली जेम स्टोन्स, आपको नहीं पहनने चाहिए। क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है। मैंने ये सब आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपकी रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि इस ग्रहण के बाद बहुत लोगों का दिमाग जो है ना, वो इन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को डर लगेगा, कुछ लोगों को ड्रीम्स आएंगे कि मुझ पे किसी ने कुछ किया है या मेरे पार्टनर पे किसी ने कुछ किया है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, तो शायद मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, हमारी तरक्की रुक गई है। आप लोगों का मन थोड़ा उचाट हो सकता है, लेकिन सबका नहीं, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमेशा हमें नेगेटिव नहीं बनाता। कई लोगों का काम ग्रहण के बाद लगता है, जॉब लग जाना, ऑलरेडी वर्किंग हो तो सक्सेस मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, काम को एक्नॉलेज किया जा रहा है, आपकी अचीवमेंट को अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, फॉरेन जर्नी, फॉरेन ट्रैवलिंग, और कुछ लोग इस टाइम पे क्रूज़ पे जाने का प्लान कर सकते हैं। वाटर बॉडीज़ की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। कहीं ना कहीं लिक्विड कैश रखना सडनली लोग स्टार्ट कर देंगे, और नया वॉलेट खरीदना, शॉपिंग करना, घर वालों के लिए कुछ लेना, अपने करीबियों के साथ एंजॉय करना, रेस्टोरेंट्स में जाना, मूवी डेट्स पे जाना, ये सब आपके अंदर एकदम से हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में करते हैं, तो अलग क्या हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए नहीं ये कह रही, जो लोग पिछले कई टाइम से घर से बाहर नहीं जा रहे, सिर्फ घर से जॉब, जॉब से घर, अब
मन करेगा कि किसी ऐसे जगह पे जाया जाए जहाँ पे मन को सुकून और शांति मिले। इस टाइम पे लोग फ्लूट म्यूज़िक सुनना, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना, खुद गाना गाना, पोएट्री लिखना, पोएट्री सुनना, शायरी लिखना, शायरी सुनना, इस टाइम पे बहुत लोगों को क्रेविंग होगी कि लव उनकी लाइफ में होना चाहिए। तो ये जो बातें मैंने आपके लिए बताई हैं, सेम बातें आपके रिलेशन में भी अप्लाई होती हैं। बहुत लोगों का रिकंसिलेशन इस टाइम पे हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का सडन ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि रियलिटी चेक ग्रहण देते हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। अगर आपके साथ कोई ड्रामा कर रहा है, अगर आपके प्यार को कोई हल्के में ले रहा है, अगर आपको कोई झूठ बोलकर रिलेशन में रखा हुआ है और किसी थर्ड पार्टी में भी है, तो ये टाइम आपकी आंखें खोलने वाला होगा। तो गाइज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत डिटेल रीडिंग दी है, आप लोगों ने एंजॉय की होगी। और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये वीडियोस ज़रूर थोड़े हटके होते हैं, लेकिन ये वीडियोस अगर ज़िंदगी में आप लोग सुनते नहीं हो, हर टाइम लव रिलेशन, क्योंकि लाइफ तो सभी चीज़ों का मिक्सचर है, हर चीज़ को ब्लेंड करके ही आप लाइफ का जो रियल एसेंस है उसको एंजॉय कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। तो लाइफ में पैसा, करियर, ड्रीम्स, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, समाज में नाम बढ़ना, शोहरत मिलना, आपको लोग पसंद करने लगेंगे, सडनली पर्सनालिटी में वो ग्लो एंड शाइन आएगा, जिससे लोग भी अट्रैक्ट होंगे। और जो लोग आपको छोड़कर गए हैं उनको रिग्रेट फील होगा कि हमने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से कैसे छोड़ दिया है। वो लोग आपकी तरफ आना चाहेंगे। तो सोच समझकर ही आपने लोगों को मौका देना है, इमोशंस में बहना नहीं है, क्योंकि ये टाइम आपको इमोशनल ज़्यादा बनाएगा। और इस टाइम कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, एंशियस, एजिटेटेड फील कर सकते हैं, पास्ट को लेकर ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं। घर में अपने मदर के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करने। अचानक किसी बात पे मदर से अगर बहस होती है या किसी बात से आप डिसअग्री होते हो, तो उसको आप ये समझ लो कि बस ये ग्रहण की एनर्जी है जो मुझे ऐसा फील करा रही है। जितना ज़्यादा अपने मदर के लिए आप कर सको, उनकी सेवा कर सको, उनके लिए कुछ स्पेशल कर सको, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आगे नज़र आएगा लॉन्ग रन में। अभी तो मेरी बातें कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन जो मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिखा है मैं वही बता रही हूँ। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में लिखना है आपको 17 और 18 सितंबर 2024। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन 2 चूज़ किया है, मुझे इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वो लोग नज़र आ रहे हैं जो इस ग्रहण के बाद अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी। जैसे होता है कि कम समय में शोहरत हासिल कर ली है, कम समय में अपने जीवन के कई सारे काम और जिम्मेदारियां बखूबी निभा ली हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन, लाइफ का कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने वाले हो। गाइस, ये रीडिंग जो है वो सभी के लिए है। आपकी कोई भी राशि हो, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, आप मेल फीमेल हो, सेम जेंडर रिलेशन में हो, किसी के साथ भी, सबके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। क्योंकि ग्रहण का असर पूरे ब्रह्मांड में होता है, इंसानों पे भी होता है, जानवरों पे भी होता है, जीव जंतुओं पे भी होता है, सब पर होता है। ये टाइम आपके जीवन में कुछ ऐसे कड़वे अनुभव लेकर आगे बढ़ने का है। आप ऑलरेडी अगर ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हो, किसी ने दिल तोड़ा है आपका, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने प्यार के नाम पर आपसे बेवफाई की है, ये टाइम आपको शायद इमोशनल तो बनाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप अपना मन बना लेते हो कि मुझे अब उस इंसान के पास दोबारा नहीं जाना, तो हो सकता है ये आपका जो सोचना है वो आपको अंदर से इमोशनल करेगा और आप बार बार उस इंसान के बारे में सोचोगे।
इस टाइम पर आपका जो डिसीजन है वो थोड़ा आपको इमोशनल लेवल पर नहीं लेना होगा। इस टाइम पर आपको लॉजिक लगाना है, एनालाइज करना है पास्ट को, प्रेजेंट को, सिचुएशंस को, फिर कोई फैसला लेना है। क्योंकि ये टाइम बहुत लोगों को एक इंट्यूटिव लेवल पर भी, एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी और एक इमोशनल लेवल पर भी थोड़ा वीक बना सकता है, कमज़ोर। लेकिन अगर आपका थोड़ा भी बैलेंस अपने चक्रास पे है, अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर आप कंट्रोल कर लेते हो कि नहीं, मुझे अब उस इंसान के पास वापस नहीं जाना, क्योंकि अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई है, तो आप इस ग्रहण को आसानी से हैंडल कर पाओगे। सिचुएशंस भी आपसे टैकल हो जाएंगी। लेकिन जो लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही इमोशनल हैं, जो लोग मून एनर्जी को ज़्यादा फील करते हैं, मून साइकिल्स आपको अगर हर महीने अफेक्ट करते हैं। मून साइकिल्स क्या होते हैं? वेनिंग मून होता है और एक वैक्सिंग मून फेज होता है। यानी कि जब 15 दिन जो चंद्रमा है बढ़ता है, फिर 15 दिन घटता है, जिसे हम कहते हैं कि पूर्ण चंद्रमा है, पूर्णिमा। और फिर उसके बाद 15 दिन का जो टाइम होता है वो आने वाली अमावस का टाइम होता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी मून कमज़ोर है या डिग्री वाइज वीक है या किसी स्ट्रॉन्ग एविल प्लैनेट की दृष्टि आपके चंद्र पे पड़ती है, कोई ग्रहण लगा हुआ है, किसी तरह का विष दोष है, कोई दोष लगा हुआ है आपके चंद्रमा पे, तो आपको इस टाइम पे थोड़ा सा अपने मन को समझाना होगा कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे रात भर जाग कर पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, मुझे सरेंडर करना है, मुझे यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। क्योंकि ये ग्रहण का टाइम कुछ लोगों को गलत डिसीजन भी दे सकता है। काफ़ी लोग इस टाइम पर, ग्रहण के टाइम, अपनी ज़िंदगी के गलत फैसले लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण पे कुछ चीज़ें करना निषेध होती हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस तरह की टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो लोगों को डरा डरा के उनको परेशान कर दूँ या समस्याओं में डाल दूँ। नहीं, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आपके इनर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाना, आपको उतना समझदार बनाना कि आप अपनी ज़िंदगी के पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करो, आगे बढ़ो और दोबारा उन गलतियों को दोहराओ ना। ठीक है? इस टाइम पे आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, कुछ लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं, तो आप लोगों को बधाई है। आप लोगों को पार्टनर के साथ एंजॉय करने का, टाइम स्पेंड करने का और इमोशनल लेवल पे कनेक्ट दोबारा होने का यूनिवर्स मौका दे रहे हैं। क्योंकि ये ग्रहण आपके साथ उस इंसान के इमोशनल लेवल पर भी असर देगा। ये टाइम आपके जीवन में कोई नया पार्टनर भी आ सकता है। कोई भी पार्टनर की बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो लव रिलेशन हो सकता है वो पर्सन कोई बिजनेस पार्टनर हो, या फिर आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपकी किसी से दोस्ती हो जाए और आगे चलकर उसके साथ आपका अफेयर हो, फिर शादी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों को अगर लंबे टाइम से लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी में रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिंगल लोग भी बहुत हैं, तो ये टाइम आपको नए रिलेशन की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि ये टाइम बहुत लोग प्यार को मांगेंगे भगवान से कि हमारे जीवन में खालीपन नहीं होना चाहिए, अब हमें भगवान प्यार चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए, हमें लाइफ को एंजॉय करना है और ऐसा पार्टनर चाहिए जिससे हम इमोशनल लेवल पे कनेक्शन बना सके। तो ये टाइम आपके लिए मेडिटेशन, योगा और ऑकल्ट मिस्टिसिज्म, साइकिक एनर्जीज को फील करना, अपनी साइकी पे काम करना, अपनी इनर कॉन्शियसनेस, अपने सब कॉन्शियस थॉट्स को प्रोसेस कर पाना और एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का भी टाइम है। अगर इस टाइम आप कोई भी मेडिटेशन वर्कशॉप, योगा क्लास या कोई आप
एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करते हो या कोई टैरो रीडिंग सीखते हो, कोई स्किल सीखते हो जिससे आपके इमोशंस पर पॉजिटिव असर आपको फील हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे डोनेशन ज़रूर करना जितना भी आपसे बन सके। और ये टाइम आपको वाटर बॉडीज़ के पास जाना इस तरह की एनर्जी फील करा सकता है कि कुछ लोग स्विमिंग पूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सडनली काफ़ी लोगों का मन करेगा कि हम स्विमिंग करने जाएं या हम बीच साइड जाएं या हम अचानक ही बहुत लोग सूप पीना, लिक्विड लेना स्टार्ट कर देंगे, फ्रूट जूस लेना, डेजर्ट्स लेना, उसमें भी स्पेशली आइसक्रीम हो गई, खीर हो गई और मिल्क प्रोडक्ट्स की तरफ भी काफ़ी लोगों का ध्यान जा सकता है। तो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में नए बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे आपने सुना होगा कि ग्रहण पे कोई भी नया काम नहीं करते, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते ओपन हो रहे हैं। ये टाइम आपको अपने मदर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील हो सकता है, लेकिन जिनकी अपने मदर से थोड़ी कम बनती है उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि अपने मदर के साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट में या कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने की तरफ ध्यान ना दें। अगर वो आपको कुछ बोल भी देते हैं तो उसको बहुत ही चिल होकर, बहुत ही इजी होकर फ्लो में जाने दें, क्योंकि ये टाइम इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले ही आपको मैंने बता दिया है सो दैट आप प्रिपेयर हो जाओ। ये टाइम काफ़ी लोगों का ध्यान नया घर खरीदना, कोई नया कैफ़े या रेस्टोरेंट खरीदना, अपना कोई काम, फूड बिजनेस खोलना, कोई स्टार्टअप है आपका, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेटली और मैडली आप काम करने लग जाओ कि बस मुझे अब वर्क वर्क वर्क, काम 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 ही करना है, मुझे अब प्यार की तरफ ध्यान नहीं देना। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप वैसे भी ड्रिवन हो, करियर को लेकर बहुत फोकस्ड रहते हो। ये टाइम आपको अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई रहने का मन करेगा। कुछ लोग अपने आप को डिटैच करेंगे रिलेशन से, कुछ लोग अपने आप को रिलेशन के करीब लेकर जाना चाहेंगे और कुछ लोग इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए म्यूज़िक सुनना, डांस करना और अपने घर में नया कोई लॉर्ड बुद्धा का आइडल, स्टैचू, कोई उनका फ़ोटो फ्रेम लाने की आपके मन में इच्छा हो सकती है। और कुछ लोग राधा कृष्ण की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो। सडनली आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो छोड़कर आपको गया था वो लौट कर आ रहा है। फ्रेंड हो, रिलेशन में बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ में काफ़ी टाइम से अगर दूरियां बनी हुई थी, आपके हस्बैंड या वाइफ कहीं दूर रहते थे, तो ट्रैवलिंग दिख रही है कार्ड्स में। ये पर्सन इस ग्रहण के बाद आपके जीवन में आने वाले हैं। देन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम आप अपने जीवन में कमिटमेंट को लेकर हाई होप्स ना रखें किसी से भी, चाहे वो रिलेशन की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखनी, उम्मीदें ज़्यादा नहीं लगानी कि सामने वाला अगर वापस आया है तो मुझे शादी के मकसद से ही लग रहा है कि वो आया है या आई है। ऐसी उम्मीदें आपने अपने अंदर नहीं रखनी। बिल्कुल न्यूट्रल रहना है कि ठीक है, अगर कोई मेरी लाइफ में लौट कर आ रहा है, शायद उसको अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका है और वो माफ़ी मांगने आ रहा है। क्योंकि ये टाइम ना इल्यूजन का टाइम भी है, भ्रम का टाइम। पिक्चर अभी आपकी ज़िंदगी में बाकी है। बहुत सारी चीज़ें इस चंद्र ग्रहण के बाद लाइफ में लेयर बाय लेयर ओपन होंगी, हिडन सीक्रेट्स बाहर आएंगे। आप अगर कुंडलिनी जागृत करने के लिए कोई मेडिटेशन कर रहे हो, कोई योगा कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे एलिवेशन को फील करोगे कि आपकी एनर्जी आपके चक्रास में एलिवेट हो रही है। आप आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, मिस्टिसिज्म की तरफ, टैरो की तरफ, साइकिक एनर्जी क्या होती है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सीज क्या है, कॉस्मोस क्या है,
किताबें पढ़ना अगर आपको पसंद है तो ये टाइम आपको और भी ज़्यादा मिस्टीरियस और सीक्रेटिव टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए बुक्स को पढ़ना, वो भी ज़्यादा। और जो लोग नहीं भी पढ़ते किताबें, उनका भी मन करेगा कि पॉडकास्ट सुने या आर्टिकल्स पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ें, वीडियोस देखें, क्योंकि ये टाइम आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा हाई टाइम है कि ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी सालों का जो इनर चाइल्ड आपके ट्रॉमास हैं चक्रास में, या कोई एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, तो इस टाइम पे वो एज पे आ सकती है सरफेस लेवल पर, तो उसको आपने एड्रेस करना है। भागना नहीं है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कभी मैं रोने का मन मेरे को कर रहा है, कभी मुझे हंसी आ रही है, कभी मुझे दोस्तों में जाने का मन कर रहा है, कभी मुझे उनसे चिढ़ हो रही है कि उनकी लाइफ में रिलेशन इतना अच्छा है, मेरी लाइफ में खालीपन क्यों है। तो कुछ लोग ना नेगेटिव वे में सोचने वाले हैं इस टाइम, और कुछ लोग समझने वाले हैं कि अच्छा, हमेशा मुझे ही लोगों को चेस करना पड़ता है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो मैं क्यों लोगों के पीछे जाऊं। तो कुछ लोग स्टेप बैक करेंगे, होल्ड बैक करेंगे, और कुछ लोग बर्स्ट कर जाएंगे, आउटबर्स्ट फील करेंगे। सडनली पार्टनर के सामने रोना स्टार्ट कर दिया, या फ़ोन पर बात कर रहे हो, तो अगर कई महीनों बाद पार्टनर ने आपसे बात की फ़ोन पर, तो शायद आप उसी टाइम आपका मेल्ट डाउन हो सकता है, आप अचानक रो सकते हो, क्योंकि ये टाइम ग्रहण का आपको ना इमोशनल लेवल पर हाइपर सेंसिटिव बना रहा है। अगर आप एक कंट्रोल्ड पर्सन हो, आपका सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर अच्छा है, तो फिर आप कंट्रोल कर जाओगे। लेकिन अगर आप बहुत ही सेंसिटिव हो, सुपर इमोशनल हो, तो फिर आपको थोड़ा सा संभलना है। बाकी इस टाइम पे कोई डिसीजन मत लेना, इस बात का ध्यान रखना। शादी का डिसीजन है, नया घर खरीदना हो, नई जगह पे शिफ्ट होना हो, नया करियर, किसी को छोड़ना है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वाइज डिसीजन लेने का आपको विजडम समझ आ जाएगा, फील हो जाएगा कि अगर ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, कोई रिलेशन मेरी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा, तो शायद यूनिवर्स की उसमें कोई ब्लेसिंग है। कुछ लोग समझदारी से आगे मूव ऑन कर जाएंगे, कुछ लोग उसी पुराने पार्टनर का वेट करेंगे। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है गाइस, अभी मुझे जो मोटे मोटे तौर पे टैरो में नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं चंद्र ग्रहण पे 3-4 घंटे का आराम से वीडियो कर सकती हूँ। ऐसे टॉपिक्स ऑकल्ट, रिसर्च, कॉस्मोस, गैलेक्सी, यूनिवर्स, इन सब में इतना डीप जाने का हमें वो एक्साइटमेंट देते हैं, वो एक पैशन देते हैं। और मैं तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो लोग ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। लोगों को सिर्फ रिलेशन में क्या होगा, कब होगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, कार कब आएगी, घर कब बनेगा, नौकरी में सक्सेस कब मिलेगी। हमारा इस धरती पे आने का इससे भी बड़ा पर्पस है। हमें किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए धरती पे भेजा गया है, ना कि हमें कार खरीदने के लिए या ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए, या फिर हमें रिलेशन को चेस करने के लिए भेजा गया है। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ आप लोगों को प्रॉस एंड कॉन्स, राइट एंड रॉन्ग समझाने बैठूंगी, तो आधे लोग डिबेट करेंगे कमेंट सेक्शन में, और नेगेटिव कमेंट ज़्यादा आते हैं। बट मैं सब समझती हूँ, बिकॉज मैं खुद में एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और साइकिक हूँ, इंट्यूटिव हूँ। कई सालों से टैरो, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, शैमन प्रैक्टिस, विच क्राफ्ट, इन सब चीज़ों से हम लोग डील करते हैं, तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। आप लोगों को इस टाइम पे थोड़ा स्पिरिट्स और डार्क एनर्जीज, नज़र लगना, इन सब से बचना होगा। इस टाइम पे ये एनर्जीज यूनिवर्स में हमारे आसपास हाईली एक्टिव होती हैं। डरना नहीं है, और मेरा काम डराना नहीं है, सिर्फ आपको आगाह करना है, सतर्क रहना है, ओवर ट्रस्ट नहीं करना, ब्लाइंड लव में पड़ना नहीं है। कोई प्रपोज करता है, ठीक है बोल दो, डेट करो उसे, और बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना। तो इसका जो असर है अगले 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना काफ़ी हाई रहेगा। ध्यान रखना है,
और मैंने जो आज आपको रीडिंग में बताया प्लीज़ उसे फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको लिखना है 17 और 18 सितंबर 2024। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपका कोई भी टॉपिक है उसे आप ज़रूर डालो कमेंट सेक्शन पे, उस पर वीडियो आ जाएगा। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।